धरती साल दर साल आग के गोले का रूप लेती जा रही है। पूरी दुनिया में धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। आपने शायद कभी गौर न किया हो, लेकिन यह सच है कि यही हालात रहे तो धरती पर जीवन अब कुछ 100 सालों का ही बाकी रह गया है। प्रकृति के इस अभूतपूर्व क्षरण के बीच पर्यावरण दिवस के मौके पर कुछ बातें जरूर की जानी चाहिए, जो हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। आज इसमें एक शब्द और जोड़ लूं, सरकार चाहे किसी की भी हो। धरती को आग का गोला बनाने से कैसे बचाए वीडियो मैं आज अपनी माताजी स्वर्गीय शांता देवी को समर्पित कर रहा हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है। मेरी माताजी ने पर्यावरण शब्द बेशक न सुना हो, लेकिन वे अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण की एक अघोषित पुरोधा रही। समय पर गिनती हो पाती तो पेड़ लगाने और उन्हें पालने का कोई ना कोई रिकॉर्ड उनके नाम अवश्य होता। और खास बात यह कि मेरी मां धर्मपरायण होने के बावजूद कभी किसी कीर्तन मंडली की सदस्य नहीं रही। दोस्तों, वैसे तो इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों का शोर है। कौन बनेगा पीएम, किसकी होगी सरकार, इसी पर पूरी चर्चा केंद्रित है। लेकिन इस बीच पर्यावरण दिवस भी मनाया गया 5 जून को। जरूरी है कि हम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पर्यावरण पर कुछ बातें करें। हमारी धरती और हमारा पर्यावरण तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है जहां खड़ा है विनाश, जहां खड़ी है मौत। न सिर्फ मनुष्य की मौत, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव की मौत। एक गहरे अंधकार की ओर हम तेजी से बढ़े चले जा रहे हैं, एक ब्लैक होल की तरफ। आप जानते हैं, धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई, बिग बैंग से। करोड़ों सालों तक धरती एक आग का गोला थी। आज विकास के नाम पर हम एक बार फिर धरती को उसी आग के गोले में बदलने पर आमादा हैं। मैं समझता हूं कि हमें एक बार देहरादून के प्रकृतिवेत्ता, इतिहासकार और एक्टिविस्ट अजय शर्मा जी को सुनना चाहिए। वे कहते हैं कि जंगलों की आफत उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मनुष्य ने लोहे के हथियार बनाने सीखे। लगाना मुश्किल है, लेकिन इनको काटना बहुत आसान है। जिस दिन मानव ने लोहे के मिनरल को प्रसंस्कृत करके लोहे की गांठ बना ली और आग में डालकर उसको पीट के उससे औजार बनाना सीखना शुरू कर दिया और बना लिया, उस दिन से जंगलों की आफत शुरू हो गई। पूरे 2000-2500 साल पहले पूरे गंगा यमुना के दोआब के जंगल काट दिए गए खेती के लिए, और ये किस्सा आज तक अनवरत चल रहा है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम हजारों लाखों पेड़ लगा के बचा ले जाएंगे, हम प्लांटेशन तो लगा सकते हैं, लेकिन जंगल बनाने का काम नहीं कर सकते। जंगल बनाने का काम यहां पर उड़ते हुए परिंदे करते हैं। हमारे ही इस लैंडस्केप में ऐसे परिंदे हैं, 50 किस्म के जंगली पेड़ों के बीज अगर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से होके नहीं गुजरेंगे तो पौधे नहीं बन सकते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से हम इस घाटी के वासी, और ये घाटी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि करोड़ों सालों पहले की जो घटना है,
जिसमें ये पूरी घाटी और ये पूरा इलाका समुद्र में था। उस समुद्र का नाम टेथिस ओशन था। और जब वो घटना घटी जिसमें यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में जब टकराव हुआ और हिमालय बने, तो जो आपको नॉर्थ में पहला पहाड़ दिखाई देता है, ये पहली दीवार है हिमालय की। और इस घाटी के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है, वो इस बात से जानना चाहिए कि लांघा से लेकर रानी पोखरी तक, भट्ट जी और आप तो सब घूम गए हैं, लांघा से लेकर रानी पोखरी तक 90 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर के इस भूभाग में 12 नदियां, ये जो दीवार है, इस दीवार से हमको 12 नदियां मिलती हैं। और ये 12 की 12 नदियां आधी आधी होकर, आधी यमुना में यहां से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम में, और आधी गंगा में यहां से 45 किलोमीटर दूर पूरब में जाकर मिल जाती हैं। और हमारी इस कुल्हाड़ी ने इन नदियों के ऊपर बड़ा खतरा और बड़ा संकट पैदा कर दिया है। तो इस संकट से लड़ने के लिए इस कुल्हाड़ी पर, और अब तो कुल्हाड़ी से क्या है, कुल्हाड़ी में तो फिर भी समय लगता था, अब तो ब्लेड्स हैं, चेन शॉज हैं, खर्र और पेड़ गया है। इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर पैदा कर दिया। शिवालिक की पहाड़ियां, जहां बेहतरीन साल के जंगल हैं, देहरादून में जहां बेहतरीन साल के जंगल हैं, साल 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, स्टैंडिंग फॉर 100 years एंड लाइंग फॉर 100 years। मौका था पर्यावरण दिवस का, जब पर्यावरण की चिंता करने वाले देहरादून के कुछ लोग गांधी पार्क में जमा हुए, जहां अजय शर्मा जी ने प्रकृति को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अजय शर्मा कहते हैं कि पेड़ों को बचाना है तो पेड़ों से प्यार करना होगा, और पेड़ों को प्यार करना है तो उनको जानना जरूरी है। के लिए पेड़ों को समझना जरूरी है, पेड़ों से मोहब्बत करना जरूरी है। आप उसी को तो बचाएंगे जिससे मोहब्बत करते हैं, है ना, है ना। सड़क पे आप चलते हैं, हजारों लोग आपके इर्द गिर्द से गुजर जाते हैं, और जिसको आप पहचानते हैं उसी को हाथ हिलाते, है ना। आप सबको तो हाथ नहीं हिला पाते ना। तो जानने के लिए जानना जरूरी है। अगर आपको पता है कि ये बॉटल ब्रश है, या ये एरो के ये कन्हेर है, तभी आप उससे किसी ना किसी रूप में रिलेट करेंगे, किसी ना किसी रूप से उससे संबंध स्थापित करेंगे, और तभी। इस मौके पर प्रकृति संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। खलंगा सहित देहरादून के आसपास के सभी जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन आगे बढ़ाने की जरूरत बताई गई, और प्रकृति के संरक्षण के गीत भी गाए गए। गीत गाने क्यों जरूरी होते हैं और कितने जरूरी होते हैं, यह भी गीत के माध्यम से बताया गया। बस और क्या फर्श हो प्यार का, खुशबू की दीवारें, हम जहाँ बैठ के चैन से दिन गुजारे, पलकें झुकी पलकें उठे, देखे तुझे बस ये नजर, सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। देहरादून के कुछ संवेदनशील नागरिकों की ओर से किया गया यह छोटा सा प्रयास था। इस तरह के प्रयास लगातार किए जाने चाहिए। धरती को बचाना है तो ऐसे बहुत सारे प्रयासों की जरूरत है।
और इसी के साथ जरूरत है कि अंधे विकास का विरोध किया जाए। विकास के नाम पर जिस तरह से जल, थल और वायु का विनाश हो रहा है, उसके विरोध में हर नागरिक को सड़क पर उतरना ही होगा। विरोध करने वालों को विकास विरोधी और देशद्रोही कहे जाने का चलन नई परिस्थितियों में कम होने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे में भारत के संविधान के दायरे में प्रकृति के संरक्षण के लिए जोरदार लड़ाई लड़े जाने की जरूरत है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(G) नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का आदेश देता है। मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए यह अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे। जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। जीने के अधिकार के साथ जुड़ा है स्वस्थ रहने का अधिकार, और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है साफ सुथरा पर्यावरण। संविधान का अनुच्छेद 48A भी स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण की व्यवस्था देता है। इसके अलावा प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 भी हमारे पास हैं। इन्हें आधार बनाकर हम विकास के नाम पर किए जाने वाले विनाश के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि विकास मनुष्य के लिए होता है। मनुष्य जीवन को खतरे में डालकर किया गया विकास, विकास नहीं विनाश है। इस तरह के विकास का विरोध दर्ज करने के लिए एकजुट होना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा बहुत मैंने मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी अवश्य करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक बहुत छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बारकोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।